नमस्ते दोस्तों। तो स्टोरी टेलिंग एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। तो मेरी फर्स्ट स्टोरी होगी माय अनसक्सेसफुल मेडिटेशन कोर्स। तो मैं और मेरी दोस्त जो है वो कॉलेज में बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में थे, तो हमने सोचा कि हम कोई मेडिटेशन कोर्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जोधपुर में एक मेडिटेशन कोर्स के लिए एनरोल कर लिया था और लकीली हम सिलेक्ट भी हो गए थे और वो 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स होने वाला था। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कोई भी मेडिटेशन कोर्स के लिए जाओ तो उससे पहले उनका पूरा शेड्यूल और उसके पूरे रूल्स जो है वो उनके टेम्पलेट पे नहीं दिए होते, तो आप कॉल करके उनको सारी चीज़ें कंफर्म करो, उसके बाद ही वहाँ पे जाओ। क्योंकि एक बार अगर आप जाते हो तो वहाँ से निकलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो हम अपने कॉलेज से वहाँ पे चले गए थे जोधपुर। हम पहुँच के हम तो बहुत खुश थे क्योंकि हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मेडिटेशन किया था और हमें लगा था कि बहुत ही अच्छा होगा। जैसे हम टीवी में देखते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फुल फुल ऑन पूरा जो अच्छा एनवायरनमेंट रहता है वैसा रहेगा। तो हम चले गए वहाँ पे। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने हमें रूल्स बताए। सबसे पहले तो हमने एनरोल किया, वहाँ पे साइन किए। तो वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो 10 दिन के लिए हमें फ़ोन्स अपने यूज़ नहीं करने थे। उसके बाद जो है सबको सिंगल रूम मिलेगा, लड़कों का सेक्शन अलग रहेगा और लड़कियों का सेक्शन अलग रहेगा। तो क्योंकि मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ गया था, तो हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बोलने वाले थे, बट हमें पता था कि वहाँ पे बोलना नहीं है 10 दिन के लिए, पर हम जो मेडिटेशन हॉल होगा वो हमारा सेम ही होगा। तो हमने सोचा था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने अपनी साइन लैंग्वेज क्रिएट करी थी। तो जैसे अगर हम बीमार पड़ते हैं या फिर कुछ होता है तो हम ऐसे लाइक सिर में दर्द हो रहा है ऐसे दिखाएंगे ताकि वो समझ जाए कि हम में से किसी का लाइक दिमाग सिर में दर्द हो रहा है या फिर कुछ तबीयत ठीक नहीं है। और जो एक था लाइक ऐसे था तो घर वालों की याद आ रही है, अगर ये जो है वो हम फोल्ड करते तो ऐसा लगेगा कि घर वालों की याद आ रही है। और ये वाला जो है वो इमरजेंसी एग्जिट थी, मतलब कि हमसे नहीं हो रहा है तो हमें जाना है। तो ये सब हम ट्रेन में डिसाइड करके चले गए थे। तो वहां पे पहुंचने के बाद हमने अपना सारा सामान रख दिया वहां पे, सिर्फ हमें अपने कपड़े ले जाने थे साथ में, बस और कुछ नहीं। उसके बाद हम रूम में चले गए और दूसरे दिन से मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला था। तो अब मैं बताऊंगा तो उसमें सारा शेड्यूल आपको पता चल ही जाएगा। तो सुबह के 4 बजे उनकी जो है बेल्स बजती है, तो वो बेल इतनी जोर से 3 ही बार बजती है। तो मुझे जो है वो कोई आदत नहीं है सुबह 4 बजे उठने की, पढ़ने के अलावा। तो उस दिन तो लाइक वो जो वहाँ पे होते हैं मेडिटेशन के दूसरे जो सर वगैरह, वो घंटी बजाते हुए आते हैं अपने कमरे में के बाहर, क्योंकि किसी के पास घड़ी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, फोन वोन, तो हमें नहीं पता होता टाइम कितना हो रहा है। तो वो बाहर घंटी बजाते हैं, जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे वो घंटी बजाते ही रहेंगे। तो उन्होंने घंटी बजाई और मैं बाहर आ गया। तो अब जाहिर सी बात है हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, अब मेडिटेशन करने जाना है, फर्स्ट डे था तो उस पगोड़ा में जाना था, तो ऑब्वियसली हम नहा धो के जाएंगे। तो जो टाइमिंग था वो 4:30 बजे का था सुबह के वहां पे मेडिटेशन का। मैं 4 बजे उठा था तो 4:15 बजे ये घंटी बजाते रह गए, ठीक है। तो घंटी जैसे ही बजा के मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, और जैसे ही मैं नहाने गया वो पानी चला गया उनका। लाइक मेरे साथ ही होता है ऐसे कि वो पानी ही चला गया। और मैं ऐसा सोचूं कि पानी कब आएगा, तो जब तक पानी नहीं आया मैं भी इतना ज्यादा दिमाग वाला कि मैंने सोचा अब ऐसे कैसे जाऊं। तो फिर मुझे लगा कि ऑब्वियसली कोई भगवान की पूजा करनी हो गया, जो भी है, तो मंदिर में हम ऐसे नहीं जाते। तो मैं नहाया फिर गया और पहले ही दिन सब मेडिटेशन कर रहे थे और पहले ही दिन मैं 4:45 के आसपास उस हॉल में चला गया, जबकि सारे लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके थे। पहले ही दिन उस जो कैप्टन था हमारा वो मुझे इतनी गुस्से की नजरों से देख रहा था, फिर मैंने उसको इग्नोर किया और मैं बैठ गया मेडिटेशन करने। मुझे लगा क्या ही होगा, सिर्फ बैठना ही है। तो जैसे ही मैं 5 बजे के आसपास बैठा तो उन्होंने कहा कि 7 बजे तक, 4:30 से 7 बजे तक आपका जो होगा वो मेडिटेशन होगा, ठीक है। तो मुझे लगा क्या ही करना है, सिर्फ ऐसे मुद्रा पोजीशन में बैठना है और बस बैठे रहना है। और जैसे ही मैं बैठ गया वो ना आधे घंटे के बाद, ड्यू टू मेरा जो वात प्रीडोमिनेंस है कि मेरे वातज होने की वजह से मैं एक जगह पे बैठ ही नहीं पाया। कभी पैर ऐसे कर रहा हूँ, कभी इधर उधर देख रहा हूँ। और जो मेरी दोस्त थी वो पता नहीं वो मेडिटेशन कर रही थी, मतलब पहले ही दिन उसने इतना मोटिवेशन ले लिया था कि वो देख ही नहीं रही थी। और मैं ऐसा था कि मैं अब क्या टाइम पास करूँ, क्योंकि बाकी जितने भी लोग आए थे हमारी एज के कोई लोग नहीं थे। एक शायद लड़का था जो लॉ कर रहा था, वो भी हमसे 2 साल बड़ा था, तो वो आया था, ठीक है। और बाकी सारे जो है वो ओल्ड एज पीपल थे या फिर ऐसे लोग थे जो मतलब शांति चाहते थे। और मैं चाहता था पर मेरे से हो नहीं पाई, वो अलग बात है।
तो पहले दिन 7 बजे मुश्किल से हम गए, मैंने अपने दोस्त को देखा तो हम अपनी हँसी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, पर वहाँ पे हमें ऐसे दिखाना नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट डे से हमें मौन रखना होता है, तो हम एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो मैंने सिर्फ़ उसको देखा और फिर मैं आ गया कि हाँ, ये तो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। फिर 7 बजे हमें ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, फिर 7 से 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको रेस्ट लेनी है और उस रेस्ट में इनको हमें बोला गया था कि आप वॉक कर सकते हो, ये कर सकते हो, कमरे में मेडिटेट कर सकते हो। अब भाई 4:30 से 7 बजे तक मेडिटेट करने के बाद वापस कौन क्यों ही मेडिटेट करेगा अपने ब्रेक सेशन में? मैं सो गया। तो मैं 7:30 बजे ब्रेकफ़ास्ट करके आया, मैं सो गया और इनकी घंटा वापस बज गई 8 बजे टांग, टांग, टांग करके। फिर मैं 8 बजे उठने के बाद वापस वो घंटी बजाते हुए आ गया, बोला वापस मेडिटेशन करने जाना है। मैंने सोचा क्या ही हो है, मुझे लगा योगा कराएँगे या कुछ। वो बोलते वापस बैठ जाओ मेडिटेशन करो। और मैं ऐसा था कि सिर्फ़ बैठे-बैठे ही मेडिटेशन करना है, कुछ और चीज़ नहीं कर सकते क्या? तो वो बोलते नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ बैठना है और मेडिटेट करना है। और तब मेरी ज़्यादा ही हो गया था, अति हो गया था वो, पर फिर भी टाइम था और 9 बज गए, 10 बज गए। मैं सोचूँ कि ये बंद क्यों नहीं कर रहे भाई, मेडिटेशन खत्म ही नहीं हो रहा है इनका, एक के बाद एक इनका शुरू ही रह रहा है और मेरे कॉन्संट्रेट बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। वो बोल रहे थे कि आंखें बंद करके अपनी आंखों को क्या अपनी आंखों पे फोकस करो, उसके बाद अपने लिप्स पे फोकस करो, आर्म्स पे फोकस करो, पता नहीं वो फुल बॉडी पे बोल रहे थे कि अंदर अंदर ये कि बहुत ही अच्छा सेशन है, जो करना चाह रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मैं घड़ी पहन के गया था, तो मैं टाइम देख रहा हूँ, मैंने कहा ये बंद क्यों नहीं कर रहे भाई, 9 बज गए, 10 बज गए और 11 बजे बोलते हैं अब ये खत्म हो गया, अब ये आपका लंच टाइम है। लाइक 11 बजे लंच टाइम, मतलब जो जब मैं घर आता हूँ तो मैं 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ और 11 बजे इनका लंच टाइम है और फिर हमें 11 बजे लंच दे दिया गया, चावल दाल ये सब मैं 11 बजे खा रहा हूँ। उसके बाद बोले आपको 1 बजे तक रेस्ट करना है, उसके बाद 1 बजे आपको वापस मेडिटेशन करना है, 1 बजे भी वापस मेडिटेशन के लिए आना था हमें। तो फिर हमने खाना खाया, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, लाइक सच में उसमें कोई उन्होंने वो नहीं करी थी कमी, बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना था। अब जोधपुर में थे, बहुत ही अच्छा खाना दिया था उन्होंने। उसके बाद जो है मैंने आधे घंटे में खाना खा लिया, फिर मैं आ गया था और फिर मैं वापस सो गया क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि बैठे बैठे करना ही क्या था, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं देखना था। आगे एक ब्लैंक स्क्रीन थी, बस हमें सिर्फ आंखें बंद करके देखना था। और पता है आप ऐसे नहीं बैठ सकते, वो जो कैप्टन है वो पीछे से आके ऐसे बैठाने का बोला, स्ट्रेट सिट स्ट्रेट, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक पोजीशन में जैसे बैठे हो एक टाइम पे, खत्म होने तक आप उसी पोजीशन में बैठे रहोगे, जैसे जो साधु संत लोग बैठते हैं वैसे। उसके बाद 1 बजे के आसपास वापस इनकी घंटियां बजने लग पड़ी, वो 3 बार बेल बजती है, तो आपको उसी में जाना पड़ता है। ये घंटी बजा के चला गया कैप्टन, हम 1 बजे चले गए। तो मैंने सोचा अब 1 बजे गए हैं तो कितने ही बजे तक होगा, 3 बजे तक होगा। फिर मैंने सोचा क्या पता 3 से 4 हमें रेस्ट का टाइम मिले, फिर 4 से 5 हमें घूमने के लिए बोल दे या चाय पीने के लिए बोल दे। तो 2 बज गए, 3 बज गए और मुझे बहुत जोर से नींद आती है क्योंकि हम दोपहर को मुझे सोने की बहुत आदत है। तो ये लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, तीसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, 4 बज गए हैं और 5 बजे ये हमें 4:30 बजे छोड़ रहे हैं, ठीक है, और बोलते हैं अब आधे घंटे के लिए आपका इवनिंग स्नैक्स टाइम होगा। फिर हम स्नैक्स करने गए और वहाँ पे उन्होंने चाय दूध कॉफी बहुत सारे बहुत बहुत ऑप्शंस थे, वो आप खा सकते हैं। कुछ नहीं, चिवड़ा दे दिया था उन्होंने हमें, नमकीन थे, वो हमने सब खा लिया। तो उन्होंने बोला, वहां पे उन्होंने एक अनाउंसमेंट की 4:30 बजे कि आपको जो भी खाना है अभी खाना है। तो मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा मतलब, तो बोलते आपके मेडिटेशन कोर्स में डिनर नहीं होता इंक्लूड, मतलब जो आप लास्ट का खाओगे वो 4:30 बजे के इवनिंग स्नैक्स में ही खाओगे। और मैं ऐसा था, आप इवनिंग स्नैक्स में दे भी क्या रहे हो, एक चाय और एक दूध का ग्लास, उससे मैं पूरी रात निकालू ऐसा आपको लगता है? और यहाँ मैं फंस गया, मतलब मेरे को भूख बहुत कंट्रोल नहीं होती, मुझे बहुत भूख लगती है और ये बात सुन के मेरे होश उड़ गए। पर इसलिए मैंने उस दिन 2 कप चाय पिए और मैंने पता नहीं कितनी नमकीन खाई थी ये भर भर के। उन्होंने बोला था कि आप पॉकेट में नहीं डाल सकते, वरना वो चीज़ मैं कर सकता था क्योंकि रात को मेरे को खाने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद हम आ गए और उन्होंने वापस मेडिटेशन के लिए बुलाया, मतलब माना कि ये मेडिटेशन कोर्स, इसका तो ये नहीं कि आप पूरे पूरे दिन मेडिटेशन ही करवाओ, कुछ और कराओ। माना कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते तो आप कोई सेशन करवाओ हंसने का, या फिर योगा करवाओ, कोई एक्सरसाइज करवाओ, कुछ कर ही नहीं रहे थे, ये सिर्फ बैठे बैठे मेडिटेशन ही करवा रहे थे। मुझे सच में ऐसा लगा उस टाइम पे कि मैंने पहले पूछना चाहिए था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसके बाद पहला दिन मेरा ऐसा गया है और फिर जो हम 6 बजे गए मेडिटेशन करने, वो सीधे हम रात के 9 बजे आए हैं। 9 बजे आने के बाद उन्होंने बोला है कि अब आप सो सकते हो, सुबह 4 बजे उठना है। और मैं ऐसा था कि 9 बजे ठीक है, और लकीली पूरे दिन कुछ काम ही नहीं करना था तो 9 बजे मैं सो गया था। और वापस दूसरे दिन सुबह 10 बजे सुबह 4 बजे उन्होंने उनकी वो बेल्स बजाना शुरू कर दी है, टांग टांग टांग, ऐसे 3 बार वो बेल बजती है और ये दूसरा जो उनका कैप्टन कप्तान होता है वो ऐसे घंटी बजाते हुए आता है अपने गेट के बाहर। तो वो वापस दूसरा दिन भी चला गया, तीसरा दिन, चौथा दिन तक, चौथे दिन तक मैं इतना पक चुका था, लेकिन मेरी दोस्ती पता नहीं भाई, वो बीच बीच में करती थी, लेकिन बीच में से बोलती थी कि हाँ बोर हो रहा है, लेकिन इतना कुछ एक्सट्रीम नहीं था। लेकिन
चौथा दिन जैसे ही गुजरा, 5वें दिन लाइक हम दोनों भी ऐसे थे कि एक दूसरे को देख रहे हैं। अब जैसे पहले 2-3 दिन में हमने वो जो था ऐसे ऐसे करेंगे तो घर की याद आ रही है, ठीक है। ऐसे करने की नौबत नहीं थी, हमारी तबीयत खराब हो ही नहीं रही थी, जो कि हम चाह रहे थे कि हो जाए। और एक बात बता दूं कि ये लोग नहीं बताते कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लाइक अगर इमरजेंसी कंडीशन में कोई एग्जिट भी करता है तो वो हमें बिना बताए करते हैं। लाइक वो ऐसे टाइम पे करते हैं कि सुबह जब हम 4 बजे मेडिटेशन करने आते हैं तो उसी वक्त जब हम मेडिटेशन हॉल में जाते हैं तो उसको कमरे से उसकी बैग सामान सब पहुंचवा देते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती कि वो इंसान यहाँ से जा चुका है। और जो मेडिटेशन हॉल में हर एक की स्पेसिफिक जो है वो सीट रखी जाती है, वो वहां से सीट भी हटाई जाती है, तो उससे हमें पता चलता है उस सीट से कि वो बंदा यहाँ से चला गया। तो जब हम आए थे हम 30 बंदे थे। दूसरे दिन जो है वो सिर्फ 25 ही लोग थे। और तीसरे दिन मैं देखता हूँ वो जो लॉयर बंदा था वो भी चला गया, जो मेरे आगे बैठता था। मेरा 13 नंबर पे थी मेरी जो सीट थी, जो कुशंस, और वो भी चला गया था। और मैं ऐसा था कि भाई सारे लोग जा रहे हैं, मतलब ये बहुत ही मुश्किल था। तो चौथा दिन होने के बाद मैंने 5वें दिन अपने दोस्त को लाइक इशारों में बता दिया कि भाई हम चलते हैं, कुछ भी करते हैं। और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लाइक सब मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी की आंख खुले नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंख खोली, मैंने अपने दोस्त को देखा, वो भी मुझे देख रही थी। और हम एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मतलब एग्जिट एग्जिट कुछ भी हो जाए। तब हम ये सोच रहे थे कि इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि आप एक बार अगर मेडिटेशन को स्टार्ट करते हो तो एक्सट्रीम कंडीशंस के अलावा, हेल्थ कंडीशन का, हम आपको नहीं एग्जिट दे सकते। और हमारे फोन्स भी नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमने अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाया और फिर जो हमारा चाय का सेशन था उसमें हम अपने मेडिटेशन हॉल के पास है, उसमें एक बीच में ग्रीन कलर का नेट होता है जो ट्रांसपेरेंट था। तो मेरी दोस्त जब उस साइड थी और मेरी साइड था और वहां पे कोई था नहीं लकीली, तो हमने ऐसे लिपसिंग करके बात की और थोड़ा लाइक एक्शंस करके कि अब क्या करना है। तो उसने बोला कि मैं अपनी कोई हेल्थ कंडीशन बता देती हूँ, मैं बता देता हूँ। तो उसने वहां पे बता दी अपनी जो कैप्टन थी उनको कि उसको यूटीआई का प्रॉब्लम हुआ है। और मैंने अपने कैप्टन को बताया कि मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है, जबकि मुझे था नहीं ना मुझे क्या प्रॉब्लम। उन्होंने मुझे पूछा कि जब हमने कोई एडमिशन फॉर्म भरा था तो उसमें उन्होंने पूछा था कि आपकी पास्ट हिस्ट्री में कोई डिजीज आपको हुई थी, तो मैंने सिर्फ अपनी सर्जरी का मेंशन किया था, उसमें स्टोन का कोई नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने मेंशन क्यों नहीं किया, और मैं वहां पे पकड़े जाने वाला था, लेकिन मैंने बहुत ही, मुझे वहां पे बिल्कुल ही रहा नहीं जाने वाला था। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं, वो मुझे था बहुत साल पहले, उसके बाद नहीं हुआ, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, तो अब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ऐसे करके मैंने उनको कन्विंस कर लिया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करने को बोला, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और ऐसे बोला कि मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ और मुझे घर बुलाओ, ठीक है। उनको पहले नहीं पता था कि मैं और मेरी दोस्त एक साथ आए हुए हैं, और हम दोनों ने सेम ही डे पे सेम डॉक्टर से बात की। उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाने के लिए भी बोला। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, मैंने उनको बोला नहीं, मैं अपने डॉक्टर के अलावा किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। उसके बाद उसके बाद मैं अपने कमरे में गया, वो बोले, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया, मेरा फ़ोन दिया, और मैं अपने कमरे में आया था। वो बोले कल सुबह आपको हम भेज देंगे। जैसे मैं अपना फ़ोन लेके आया, मैंने अपने दोस्त से बात किया, फिर हमने सोचा कि कल एक दिन घूमेंगे। उसी शाम को हमारी टिकट थी, तो टिकट करवा के हम जाने वाले थे। हमने टिकट कराई, उसके बाद ना रात के 10 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो वो कैप्टन था और वो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं था और मैं ईयरफोन लगा के अपने गाने सुन रहा हूँ कि मुझे अकेले को फ़ोन मिला है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आपका फ़ोन कहाँ है? तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे साथ मेरा फ़ोन ले लिया, ठीक है। और फिर मेरे को पूछते, उन्होंने मेरी फ्रेंड का नाम लिया और बोलते, क्या आप इसको जानते हो? और मैं ऐसा था कि ओ शिट, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो बहुत ही गुस्से में थे, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो बोलते इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप दोनों को एक साथ ही कैसे हो सकता है, ये वो उन्हें बहुत कुछ सुनाया। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सच में प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी हो रही है, तो हम जा रहे हैं। तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए, वो बोलते हैं कि हम निकालने के लिए आपको आज भी निकाल सकते हैं, लेकिन रात के 10 बजे थे और ये बहुत ही जंगल में, पता नहीं खंडर में कहीं पे तो था, तो हम इतनी रात को बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला कि आप सुबह जाओगे, और इतने चंट लोग हैं, इतने चंट लोग कि मुझे पहले बोला कि आप सुबह कितने बजे जाना चाहते हो। तो मैंने वैसे ही अपनी दोस्त को बोला था कि हम 6-7 बजे निकल जाएंगे। तो मैंने उनको बोला 7 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो बोलते ठीक है। फिर वो मेरा फोन लेके चले गए ताकि मैं अपनी दोस्त को भी कांटेक्ट ना कर सकूं कि ऐसा हुआ है कुछ। फिर सुबह जैसे ही 4:30 बजे ये सब मेडिटेशन करने लगे, 4:30 बजे ये बंदा आता है, ठक 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 ठक। और मैंने कहा जी क्या हुआ? तो बोलता आपको अभी खाली करना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि 4:30 बजे, आपने तो 7 बजे बोलता नहीं। बोलते हम आपको, हमारे उस पे होगा कि हम आपको भी ज्यादा नहीं रख सकते, आप अपना जल्दी आधे घंटे में पैक करो और 5 बजे निकल जाओ। और मैं ऐसा था कि 5 बजे, मेरी दोस्त को पता भी नहीं कि मैं 5 बजे निकल रहा हूँ और हमें साथ में जाना था। तो फिर मैंने अपना सब कुछ कर लिया 5 बजे, और जैसे ही मुझे अपना फोन वापस मिला मैंने उसको कॉल करा। तो मेरी दोस्त इतनी लाइक चतुर है कि अच्छा हुआ उसने 2 फोन लाए थे, और जब पिछली रात उसको फोन मांगा गया तो उसने एक छोटा अपना बंद पड़ा हुआ फोन दिया और अपना ओरिजिनल फोन अपने पास ही रखा था। तो मैंने कॉल करके उसको सब बता दिया कि ऐसा ऐसा करा है, इनको पता चल गया है। तो फिर उसने बोला कि तू रुक जाना, मैं जाना नहीं, क्योंकि उसको बोला था कि उसको 7 बजे छोड़ेंगे। तो मतलब वो जानबूझ के मुझे जल्दी भेज के उसको लेट भेजना चाह रहे थे ताकि हम साथ में ना जाए। लेकिन मैं वो जो उनका मेडिटेशन जो भी एरिया था उसके बाहर, मेन गेट के बाहर वेट करता रहा, और उसको 7 बजे, 7:30 बजे वहां से छोड़ा गया। तो हम जैसे वहां से बाहर आ गए, हम बस लेके चले गए।
और हमने घूमा एक दिन और फिर शाम को हम अपने अपने घर चले गए। तो ये थी हमारी मेडिटेशन कोर्स की, अनसक्सेसफुल मेडिटेशन कोर्स की कहानी। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन कोर्स करना गलत बात है या फिर ये, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि लाइक जिस स्टेज पे हम हैं कि हम उतना कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में इतने इतने घंटे बैठ के मेडिटेशन करना लाइक हमारे बस की कोई बात नहीं थी, हमारे बस की बिल्कुल ही बात नहीं थी। और जितना मैं जानता हूँ अपने फ्रेंड्स को, वो भी नहीं कर पाएंगे। जो भी लोग आए थे वो बहुत ही बूढ़े या फिर बहुत ही लाइक ओल्ड एज पीपल थे जो बैठ सकते थे या फिर वो कर रहे थे अच्छा खासा, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। तो हमारे एज का वहाँ पे कोई नहीं था, तो मुझे तभी पता चला कि हमारे एज के क्यों नहीं है। तो ये थी हमारी ओवरऑल कहानी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मजा आया। तो यस, ये मैंने किसी को नहीं बताई थी, ये मेरी दोस्त और सिर्फ मैं ही जानते थे। तो अब शायद मुझे मार पड़ेगी, पर मैंने अपनी स्टोरी बताई है। थैंक यू।